अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें, उसी के साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। राम राज्य की बात लगातार बीजेपी करती रही है। हिंदू राष्ट्र के मुतालबे दोहराए जा रहे हैं, लेकिन राम राज्य क्या है, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, उसकी झलक देखकर शायद हिंदू मजहब मानने वाले लोग भी अब डरने लगे हैं। राम के नाम पर रामनवमी जुलूस के दरमियान कल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो तस्वीर आ रही हैं वो इंतहाई ख़तरनाक और फिक्रमंद करने वाली हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रामनवमी मेले के दौरान कई मकामात पर तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। गुजरात में मज़ार में आग लगा दी गई, मध्य प्रदेश में मस्जिद के बाहर हंगामा किया गया, बंगाल में इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिली, झारखंड में भी तशद्दुद की वारदातें देखने को मिली और कर्नाटक में इस तरह की चीज़ें तो अब आम सी बात हो गई है। शरपसंद अनासिर मसाजिद के करीब पहुंचकर डीजे बजाकर डांस करते हुए देखे जा सकते हैं, जिसके बाद कई मकामात पर हंगामा हुआ। वैसे तशद्दुद के इरादे से जब काम किया जाता है तो फिर ये सब होना तो तय है। कई वीडियो सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से मसाजिद के बाहर गाने चलाए जा रहे हैं। तेज़ आवाज़ में डीजे बजाकर इस्लाम मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ गाने बजाकर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश हो रही है और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। वैसे हालात तो हर जगह इसी तरह के थे। कोशिश की गई कि मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए, हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन अक्सर मकामात पर मुसलमानों ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। बल्कि कई मकामात पर हमने देखा कि मुसलमानों ने रामनवमी के जुलूस में शरीक होने वालों में पानी तकसीम किए, शरबत तक तकसीम किए गए, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपने भी अपने इलाके में भी इस तरह की हरकतें महसूस की होंगी। जिस इलाके से भी आप हों, आप अपने इलाके में बहुत सारी ऐसी चीज़ें और रसूमात आप देख रहे होंगे जो इतने सालों में रामनवमी पर आपने कभी नहीं देखा होगा। ऐसा लगता है कि इन फ़िरक़ापरस्त अनासिर को तशद्दुद के लिए बेलगाम छोड़ दिया गया है और पुलिस इंतज़ामिया भी उनकी हिफाजत में अब लगी हुई है कि कहीं इन फ़िरक़ापरस्तों को कोई आँच ना आ जाए। MP के खरगोन में मस्जिद में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। चूँकि मुस्लिम महल्लों में इन फ़िरक़ापरस्तों ने तशद्दुद बर्पा किया था, इसलिए गिरफ्तारियाँ भी मुसलमानों की हो रही हैं। अब तस्वीर खुलकर सामने आ रही हैं कि कई मकानात पर, दुकानों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, मकानात पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और उनकी इमारतें ज़मीन बोस कर दी जा रही हैं। ये दरअसल एक नया हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है बुलडोज़र का। ख़ासकर हमने MP में देखा और UP में देखा। ये वही चाल है जिस तरह के फ़लस्तीन में हम देखते हैं कि मुसलमानों के मकानात को बुलडोज़ किया जा रहा है और UP में इस तरह की और MP में इस तरह की चीज़ें अब ज़्यादा होती जा रही हैं। UP में अब मुसलमान जो भी आवाज़ उठा रहे हैं और या फिर ख़ुद पर हुए जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो रहे हैं तो फिर उनके मकानात मिस्मार किए जा रहे हैं और उन्हें नाम दिया जा रहा है माफियाओं के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का, क्योंकि यही तो कानून है कि जितना भी आपका नुकसान हो जाए, लेकिन मुजरिम तो आप ही है और ये चीज़ें अब बढ़ती जा रही हैं जिसका कोई हल निकालना ज़रूरी है। वहीं T राजा सिंह जो कि तेलंगाना से BJP MLA हैं, वो भी सड़क पर डीजे की धुन पर अक़लियतों के ख़िलाफ़ गाने गाते नजर आए। जब आला ओहदों पर बैठे लोग ही ऐसे ऊट पटांग हरकत कर रहे हों तो फिर संगी गुंडे किस तरीके से काम करेंगे उसे फिर कहने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोज़ आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मस्जिद के बाहर हंगामा किया जा रहा है, वहाँ मस्जिद पर चढ़कर किस तरह से शरंगेज़ी की जा रही है, मसाजिद के बाहर गाने चलाए जा रहे हैं, किस किस तरह के गाने चलाए जा रहे हैं। वैसे पता नहीं हमारे वज़ीर आज़म मोदी कहाँ हैं, जिन्हें सिर्फ 4 घंटे सोने के बावजूद मुल्क के अवाम की चीखें सुनाई नहीं दे रही। वो तंजानिया के नौजवानों की हिंदुस्तानी गाने पर लिप सिंगिंग की वीडियो देखकर उसकी तारीफ़ कर देते हैं, लेकिन अक़लियतों की चीखों पुकार उन्हें सुनाई नहीं दे रही। हाँ, अक़लियतों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, ये बात तो समझ आ जाती है, लेकिन आस्था से भरे राम भक्तों के डीजे की आवाज़ तो उन्हें ज़रूर सुनाई दे रही होगी। वज़ीर आज़म को कुछ नहीं तो कम अज़ कम इस पर तो कुछ बोलना ही चाहिए। उनको डांट नहीं सकते तो कम अज़ कम T राजा सिंह की तारीफ़ करनी चाहिए या उन गानों के बोल पर भी कुछ बोल देना चाहिए जिसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतना जहर उगला जा रहा है कि गाने बनाने वाले कम अज़ कम
खुश तो हो जाते। वैसे लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म शायद इन दिनों कोई और ही चश्मा पहन रहे हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई, बेरोज़गार नौजवानों के चेहरे, नौजवानों पर बरसती लाठियाँ, किसानों की परेशानी, वो शायद ये सब नहीं देखना चाहते हैं। और इसी चश्मे की वजह से शायद इन सब चीज़ों पर भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी की नज़रें नहीं पड़ रही, या फिर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के न्यू इंडिया में अक़लियतों की यही हैसियत रह गई है कि आपको जितना हक़ मिलता है वो ले लीजिए, ज़्यादा की उम्मीद मत रखिए। वैसे मोदी हुकूमत आने से कबल लोग महंगाई के खिलाफ सड़कों पर होते थे। खुद बीजेपी के लीडरान आपको महंगाई के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करते नजर आते थे, लेकिन अब महंगाई के खिलाफ बात करता हुआ आपको कोई नहीं मिलेगा, और अगर आपको मिलेगा भी तो सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट आपको दिख जाएंगे, क्योंकि इन दिनों लोगों को हुकूमत ने बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया है, क्योंकि हुकूमत अपने संगी गुंडों की मदद से एक तरह की नई दुनिया बनाने में मसरूफ़ है, जहां हर बीमारी का इलाज होगा हिंदू खतरे में है। आपको कहीं भी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ बोलता कोई नज़र नहीं आएगा, और अगर कोई बोलता हुआ पाया भी जाए तो भी उसकी आवाज़ सब हंगामों के दरमियान गायब कर दी जाती है। लेकिन एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बातें करने वाला हर गली नुक्कड़ पर आपको मिल जाएगा। अब तालीमी इदारे जहाँ के तलबा मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, वो भी नौकरी के लिए नहीं, यूनिवर्सिटी में सहूलत के लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए लड़ते नज़र आ रहे हैं। अब झगड़ा इस बात पर है कि किसे क्या खाना चाहिए और किसे क्या पहनना चाहिए। अब JNU में ABVP यानी कि RSS की तलबा तंजीम के गुंडों ने नॉन वेज खाने पर एतराज़ करते हुए वहाँ जमकर हंगामा किया। कई तलबा ज़ख्मी हुए, और वहीं इस मामले में अब कहा जा रहा है कि JNU तलबा का कहना है कि ABVP के गुंडों ने अपनी नफरत अंगेज़ सियासत और तफरक़ा वाराना एजेंडे से कावेरी हॉस्पिटल में तशद्दुद का माहौल पैदा किया। वहाँ मेस के खाने के मेन्यू को तब्दील करने पर दबाव डाला, जिसके बाद वहाँ के कुक पर हमला किया गया, वहाँ के तलबा पर हमला किया गया, और इस तरह की वहाँ सूरत हाल बनी हुई है, और अब भी उसी तरह का वहाँ माहौल बना हुआ है। उस इतवार की शाम तकरीबन 5 बजे झारखंड के सबसे ऊंचे रोपवे पर एक ऐसा हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और कई ज़ख्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तशवीशनाक बात यह है कि हादसे हुए तकरीबन कई घंटे गुजर चुके हैं, और अब भी 48 अफराद ट्रॉलियों में अपनी ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्हें सलामती के साथ निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। ड्रोन की मदद से फंसे हुए लोगों को खाना पीना ज़रूर पहुँचाया गया है, लेकिन हालात फिक्रंगेज़ बने हुए हैं। दरअसल झारखंड के रोपवे की ट्रॉलियाँ इतवार की शाम आपस में टकरा गई थी, जिसकी वजह से लोग पहाड़ी में फंस गए थे। देर रात से ही NDRF ने बचाव मुहिम शुरू कर दी थी। उसके बाद मदद के लिए फ़ौज भी बुलाई गई, लेकिन अभी तक लोगों को वापस लाया नहीं जा सका है। 18 ट्रॉलियों में सवार 48 लोगों को फौजी हेलीकॉप्टर की मदद से भी रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन जब हेलीकॉप्टर उनके पास पहुंच रहा था तो पंखे की तेज़ हवा की वजह से ट्रॉली के करीब पहुंचने से उनकी जान को मज़ीद ख़तरा लाहिक हो रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में छोटे बच्चे भी हैं और मर्द और कुछ ख़वातीन भी फंसी हुए हैं। उनके साथ उनके गाइड और फोटोग्राफ़र भी मौजूद हैं और उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं राजस्थान के शहर अजमेर के बिवार इलाके में एक 55 साला मुस्लिम शख्स की पिटाई की गई, जिसके सबब उसकी मौत हो गई। करौली में हुए फ़िरका वाराना फसादात के बाद ये मामला पेश आया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद सलीम नामी शख्स जो कि वो एक सब्ज़ी फ़रोख्त करने वाला शख्स है, और मेवारी गेट सब्ज़ी मार्केट में उसकी सब्ज़ी की दुकान थी। चश्मदीदों के मुताबिक सलीम अपने बेटे के साथ मार्केट गए हुए थे और अपनी दुकान के सामने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी। उसी दौरान सूरज नामी शख्स ने अपनी कार से सलीम की बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद उनके दरमियान कहासुनी हुई, और उसके बाद सूरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर सलाखों और लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया, जिसके सबब वो ज़ख्मी हो गए, और जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में 7 मुलज़िमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं स्टेशन हेड ऑफिसर संजय कुमार का कहना है कि मज़कूरा इलाके में कोई फ़िरका वाराना फसाद रूनुमा नहीं हुआ है। 2 सब्ज़ी फरोशों के दरमियान बहस व तकरार हुई थी, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हुई है। वहीं एक मुकदमा दर्ज किया गया है और 3 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है। कश्मीरी सहाफ़ी आसिफ सुल्तान को आप जानते ही होंगे, 2018 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। काफ़ी तनकीदें भी हुई थी और उन्हें रिहा करने का मुतालबा भी किया जाता रहा था, और अब उन्हें ज़मानत मिल गई है। दरअसल खबर ये नहीं है कि उन्हें ज़मानत मिल गई है, बल्कि खबर ये है कि उन्हें ज़मानत मिलने के बाद उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया है, यानी कि अब ज़मानत मिलने के बावजूद पुलिस उन्हें बग़ैर किसी मुकदमे के मज़ीद 2 साल तक हिरासत में रख सकती है।
35 साल नौजवान को अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था, जब पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो कलादम अस्करत पसंद ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। वैसे कश्मीर में कई सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है। हाल ही में सज्जाद गिल की बात हो या उसके बाद कश्मीर वाला के एडिटर फात शाह पर भी इसी तरह किया गया कि जब उन्हें ज़मानत दी गई तो उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया और उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। फात शाह के बारे में यहाँ तक कहा गया कि उन्हें तीन केसों में 3 बार उन्हें ज़मानत मिली और 3 मरतबा ज़मानत मिलने के बाद उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया जब उन्हें अदालत ने ज़मानत दे दी। ये हाल है कश्मीर का और कश्मीरी सहाफ़ियों का। मुल्क में एक देश एक कानून की बातें की जाती हैं और इस तरह का बर्ताव कश्मीर के सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ख़बरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद हम खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।